नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले आपको बताएं प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं और देश और विदेश से उन्हें बधाइयां भी मिल रही हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर कई नेताओं और विदेशी पद आपको बताएं सभी ने उनके नेतृत्व, समर्पण और कार्यशैली की सराहना भी की है। अमेरिका से भी उनके लिए देखिए बधाइयां आई हैं। आपको बताएं प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 4399 दिन तक पद पर रहने के लिए देखिए एक अलग मिसाल बनाई है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे यहाँ प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया है। उधर आपको बताएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए इसे तप, त्याग और राष्ट्रीय निष्ठा और जनसेवा के प्रति उनकी अटूट पूरी तरह से के समर्पण बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुशासन और वैश्विक पूरी तरह से यहाँ पे एक नया आह्वान किया है, साथ ही स्थापना यहाँ दी है। साथ ही आपको बताएं मुख्यमंत्री ने इसे देश के लिए एक गर्व का क्षण बताया है। वहीं भारत में अमेरिकी राजदूत ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में कहा है कि उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन, नेतृत्व और क्षमता और राष्ट्र के प्रति समर्पण का आपको बताएं सशक्त प्रमाण है। उन्होंने भविष्य के लिए भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं और उनके नेतृत्व की सराहना भी की है। देखिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए कहा है कि ये पूरे देश के लिए गर्व और खुशी का विषय है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 12 वर्षों से लगातार देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। शिंदे ने उनके अनुशासन और कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उन्होंने एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में पहचान बनाई है जो लगातार काम करता है और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। राजनीतिक विश्लेषकों का देखिए मानना है कि ये रिकॉर्ड केवल लंबे कार्यकाल का नहीं बल्कि लगातार जन समर्थन और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है। वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 और फिर 2024 में लगातार चुनाव जीतकर सरकार बनाई है। इसी क्रम में उन्होंने भारतीय राजनीति में एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की इस उपलब्धि को लेकर एनडीए और भाजपा के नेताओं के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। विभिन्न राज्यों के नेताओं ने इसे लोकतंत्र में जनता के विश्वास और मजबूत नेतृत्व का प्रतीक बताया है। उन्होंने आने वाले दिनों में इस उपलब्धि को लेकर एक कार्यक्रम और सम्मान समारोह आयोजित किए जाने की संभावना भी दी है। देखिए माना जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा यहाँ लोकप्रिय हैं, बहुत ज्यादा यहाँ प्यार देखिए जनता से बटोरते हैं। प्रधानमंत्री का ये जो कार्यकाल आज देखिए सबसे ज्यादा है प्रधानमंत्री और कि अगर देखें तो उनसे ज्यादा तो यहाँ देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री को लगातार तीसरी बार जनता के द्वारा प्यार मिला है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कितने ज्यादा लोकप्रिय हैं इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव एक बार फिर चढ़ गया है। जी हाँ, अफगानिस्तान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान सेना के लड़ाकू विमानों ने उसकी सीमा को घुसकर हवाई हमले किए हैं और जिनमें कई आम नागरिकों की मौत हो गई है। अफगान प्रशासन ने अनुसार देखिए उनके हमले में 13 लोगों की जान गई है, जिनमें 11 बच्चे हैं और एक महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति शामिल है। इसके अलावा कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। अफगान सरकार के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कहा है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान विमानों ने अफगानिस्तान के किनार और यहाँ पे सभी देखिए इलाकों में निशाना बनाया है। उनका दावा है कि बमबारी आम नागरिकों के घरों पर हो गई है, साथ ही जिससे कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। अफगान पक्ष का कहना है कि ये कार्रवाई उसके पूरी तरह से उल्लंघन है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस तरह से पाकिस्तान अचानक यूं ही हमला नहीं कर सकता। साथ ही अफगान अधिकारियों के मुताबिक हमले में 14 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में महिला हैं, बच्चे हैं, वो भी शामिल है देखिए जिनका स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और घटना के बाद प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है।
अफगान सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों तथा मानवीय मूल्यों के खिलाफ बताया है। प्रवक्ता ने कहा है कि आम नागरिकों को निशाना बनाने किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी इस मामले पर ध्यान देने की अपील की है। फिलहाल देखिए, इस मामले पर पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे मामलों में दोनों देशों के दावों और जवाबों की पूरी तरह से स्वतंत्र पुष्टि और क्या कुछ कहते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सीमा क्षेत्र में पहले भी दोनों देशों के बीच सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों को लेकर तनाव देखने को मिला है। ये घटना ऐसे समय में आई है जब क्षेत्रीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन को लेकर दोनों देशों के संबंध पहले से ही संवेदनशील बने हुए हैं। आने वाले दिनों में इस मामले पर दोनों देशों की प्रतिक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली गतिविधियों पर पूरी तरह से यह नजर बनी हुई है। देखिए, जिस तरह से अफगानिस्तान सरकार ने हमले की कड़ी निंदा की है, आप देखिए अफगानिस्तान जो सरकार है उन्होंने पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। सीमा पर देखिए बड़ा जो तनाव अब पैदा हो गया है। देखिए, जो हमला हुआ है उसमें बच्चे हैं और साथ ही बुजुर्ग भी शामिल हैं, महिला भी शामिल है। 11 बच्चे इसमें बताए जा रहे हैं। 13 नागरिकों की मौत हो गई है और साथ ही जो घायल हैं उनका इलाज जारी है। अब देखने वाली बात होगी जो तनाव दोनों देशों के बीच में हो रहा है, आगे वाले वक्त में ये तनाव किस स्थिति में जाकर उठता है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अपनी देखिए देश की खबर का रुख करते हैं ग्रेटर नोएडा की खबर का। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक पुराने फर्नीचर वेयर हाउस में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये घटना आपको बताएं धूम बिजली पर के पीछे स्थित वेयर हाउस में हुई, जहां अचानक आग लगने के बाद देखते ही देखते लपटों ने पूरी तरह से विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेज से फैली है कि पूरा जो यहाँ पे देखिए फैक्ट्री है धुआं धुआं हो गई। आग लगा, आसपास के जो लोग थे वो पूरी तरह से परेशान हो गए। गोदाम की इसकी चपेट में आ गए। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीषण आग आपको साफ तौर से तस्वीरों में लग रही दिख रही होगी। साफ देखिए कितनी ज्यादा भीषण आग है, लपटें देखिए कितनी ज्यादा है, धुआं देखिए दूर दूर तक साफ तौर से। ग्रेटर नोएडा की देखिए खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। घटनास्थल में उठाता देखिए धुआं दूर दूर तक साफ तौर से दिखाई दे रहा था। आसपास के लोगों ने तुरंत दमकल विभाग की सूचना दी है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की लगभग आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। दमकल कंपनी देखिए कर्मियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग के पूरी तरह से देखिए देखते हुए यहाँ पे पूरी तरह से कोशिश की कि आग को काबू पा लिया जाए और किसी को भी यहाँ नुकसान ना हो और इमारतों तक ना फैले। देखिए, समय रहते ही कई कार्यवाही के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। आपको बताएं कि यहाँ पे घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, ये राहत की बात है। हालांकि आम जो आग से वेयर हाउस में रखा फर्नीचर और अन्य सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया, जिससे लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन द्वारा नुकसान हुआ है, देखिए नुकसान का देखिए आकलन किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग अचानक लगी है और कुछ ही मिनटों में पूरे गोदाम में फैल गई। आइए आपको सुनाते हैं कि अब वहां के जो निवासी हैं उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह से वो आग लगी है, उनकी स्थिति क्या थी। आइए आपको सुनाते हैं। महाराज जितेंद्र गिरी जीतू बाबा। हाँ, क्या घटना घटी थी अभी ये पास में? जैसे कि सुनने में आ रहा है लाइट का जो बल्ब था, लाइट कम ज़्यादा होने के कारण बल्ब फूटा और उससे जो नीचे पार्ट्स वगैरह रखे थे, प्लास्टिक पन्नी वगैरह, ऐसा अंदर से बताया जा रहा है। अभी कंफर्म होगा सुबह तक। अब वेयर हाउस में कैसी आग लगी है? अभी तो फायर ब्रिगेड बुझा रही है। जैसे आंधी तूफान जब था बहुत तेज़ थी, बहुत ऊंची ऊंची लपटें चल रही थी। अभी तो कंट्रोल में है। तो वेयर हाउस तो पूरा फूक गया? हाँ जी, हाँ जी, पूरा। किस चीज का वेयर हाउस है? इसमें जो पार्ट्स वगैरह, एसी, कूलर, ऐसा कुछ पार्ट्स वगैरह रखे रहते। फर्नीचर का बता रहे हैं? फर्नीचर भी रहता था और अभी कुछ नया प्रोजेक्ट। अब कितनी गाड़ी आई होंगी बुझाने के लिए? बुझाने के लिए अभी 2-3 गाड़ी यहाँ खड़ी है और पीछे भी है 2-3, 4-5 गाड़ियाँ आई हैं। कितनी समय हो गया आग लगे हुए? ये 12:30 पे आग शुरू हुई थी, जिसमें कि 1 बजे उसने बहुत विकराल रूप धारण किया। फिर जब हवा शांत हुई, थोड़ी हल्की सी बारिश हुई, तब वो कंट्रोल में आया। अब कितना समय हो गया आग लगे हुए लगभग? आग लगे अभी जो जैसे 2-2:30 बज रहे होंगे, जो भी, तो 2-2.5 घंटे हो गए हैं। आप साफ तौर से आपने सुना किस तरह से जो निवासी हैं वहाँ के रहने वाले, उन्होंने साफ तौर से बताया कि 4-5 गाड़ियां जो है दमकल विभाग की वहां मौजूद थी और साथ ही उन्होंने पूरी कोशिश की कि आग पर जो है काबू पा लिया जाए। साथ ही
फैक्ट्री है, देखिए वहाँ पे फर्नीचर की फैक्ट्री है। फर्नीचर की फैक्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि फर्नीचर है देखिए लकड़ी का होता है, उस तरह से आग और ज़्यादा लपटे उन्होंने ली है आग ने। साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भीषण आग यहाँ लग रही है, कितना ज़्यादा धुआं आपको तस्वीरों में दिख रहा है। हादसे में कोई देखिए जनहानि नहीं हुई है। जांच अभी जारी है कि आखिर क्यों आग लगी है। ग्रेटर नोएडा फर्नीचर की हम देखिए यहाँ फैक्ट्री की हम बात बता रहे हैं, जिस तरह से वहाँ आग लगी है। साथ ही देखिए किस तरह से वहाँ पे धुआं पूरा गोदाम हो गया है। साथ ही आपको बताएं कि दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने यहाँ पे पूरी तरह से काबू पा लिया है। कुछ गाड़ियां अंदर थी, कुछ गाड़ियां बाहर दमकल विभाग की थी, ताकि वहाँ स्थिति पर काबू पा लिया जाए, किसी भी तरह की जनहानि ना हो या फिर देखिए लोगों में अफरा तफरी का माहौल ना पैदा हो। इस तरह के देखिए दमकल विभाग की टीम ने पूरी तरह से वहाँ कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में ला दिया है। देखिए हमने थोड़ी देर पहले भी आपको एक गाजियाबाद की खबर बताई थी, जहाँ पर भी ऐसी तरह से फैक्ट्री में आग लगी थी और फैक्ट्री जो थी वो फर्नीचर की थी। ऐसे ही देखिए घटना ग्रेटर नोएडा से सामने आई है। तो देखिए जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी में एसी ज़्यादातर ऑन रहते हैं। संभावना भी है देखिए शॉर्ट सर्किट का मामला भी हो सकता है, क्योंकि देखिए गर्मी के दिनों में आमतौर पर एसी हो या फिर इन्वर्टर हो वो चलते रहते हैं। वैसे में ये आम लगने की खबरें आना बहुत बड़े देखिए यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि किस तरह से गर्मी के कारण यहाँ पे आग लगने की जो वारदातें सामने आ रही हैं। देखिए लेकिन यहाँ पे एक सही बात ये हुई कि वहाँ पे कोई भी जनहानि नहीं हुई, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा, किसी व्यक्ति को वहाँ नुकसान नहीं पहुँचा। बहरहाल देखिए फैक्ट्री में आग लगी है, लाखों का माल होगा, लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। साथ ही आपको बताएं पूरा धुआं जो है पूरा वहाँ पे एरिया हो गया है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की जो संभावना जताई जा रही है। हालांकि देखिए वास्तविक कारणों का पता अभी लगाया जा रहा है। फायर विभाग और पुलिस जांच कर रही है, पता लगा रहे हैं कि आखिर जो आग है वो क्यों लगी थी। घटना के दौरान मौके पर मौजूदा स्थानीय मंदिर के पुजारी भी मौजूद थे। उन्होंने बताया आपको कि किस तरह से देखिए वहाँ आग लगी है। आपको बताया रात को आग लगी थी, उसके बाद दमकल विभाग की वहाँ टीम पहुंची, उन्होंने पूरी स्थिति को नियंत्रण कर लिया, किसी को जनहानि नहीं हुई। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।